डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सिंपल सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, टेंस को। देखो बेटा, मैं आपको टेंस का शॉर्टकट दूंगी तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, नरेशन के सेंटेंसेस ना इस तरीके से बनते हैं, या तो एग्जामिनर लिखेगा ही सेड टू मी, यू आर अ टीचर, या एग्जामिनर कैसे लिखवा सकता है भाई, वो लिखवा सकता है ही सेज टू मी यू आर अ टीचर। या एग्जामिनर लिख सकता है ही सेड यू आर अ टीचर। या वो लिख सकता है बच्चों ही सेज यू आर अ टीचर। अब अगर मैं ध्यान से देख रही हूं तो इन चारों में ना मैंने यू आर अ टीचर को तो सेम लिखा है, क्योंकि मैं आपको रिपोर्टेड वर्ब पे ध्यान दिलवाना चाहती हूं। ये जो लेफ्ट पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने इन चारों क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच को सेम लिखा है और रिपोर्टेड वर्ब के पार्ट में छेड़खानी आपको करके दिखाई है। एक बार सेड लिखा, एक बार सेज लिखा, एक बार सेड टू लिखा, एक बार सेज टू लिखा। यहाँ पे मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ ये बताऊंगी, पर फिलहाल इन सेंटेंसेस का उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना है कि सिंपल सेंटेंस में ये चार ही तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, सेड से, सेज से, या फिर सेड टू से, या सेज टू से। ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट में अपने को टेंस बदलना होता है। अब टेंस बदलने के लिए हम डायरेक्ट स्पीच में ये देखेंगे कि एग्जामिनर ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है या सेकेंड फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दोगे, और अगर उसने सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, और अगर उसने हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही दे रखी है तो हम उसे सेम टू सेम छोड़ देंगे। यानी कि मैं ये कह रही हूं, नरेशन में फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाना है सिंपल सेंटेंस के केस में, और सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म बनाना है। इसके अलावा कोई भी वर्ब आए तो आपने उसे सेम टू सेम छोड़ देना है, बदलना नहीं है। यानी कि अगर गो आएगा तो वेंट बनाएंगे, और वेंट आएगा तो हैड गोन बनाएंगे, और हैड गोन आएगा तो हैड गोन ही रहने देंगे। कम आएगा तो केम बनाएंगे, केम आएगा तो हैड कम बनाएंगे, और हैड कम आएगा तो हैड कम ही रहने देंगे। समझ पाए या नहीं समझ पाए? टीच आएगा तो टॉट में बदल देंगे, टॉट आएगा तो हैड टॉट में बदल देंगे, और हैड टॉट आया तो हैड टॉट ही रहने देंगे। अब मैं एक नोट लिख रही हूं, ध्यान से सुनना। नोट कह रहा है अगर रिपोर्टेड वर्ब में से या सेज दिखे तो इस केस में आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर से या सेज दिखेगा तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। टेंस नो चेंज रह जाएगा अगर से या सेज का इस्तेमाल होगा तो। यानी कि इस केस में और इस केस में टेंस नहीं बदला जाएगा। यही कारण है मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे थे। यहां पे हम आर को आर ही छोड़ देंगे से और सेज वाले केस में, जबकि सेड वाले केस में हम आर का वर बनाएंगे। इसमें भी आर का वर बनेगा और इस वाले में भी आर का वर बनेगा, क्योंकि सिर्फ से के केस में टेंस नहीं बदला जाता। से या सेज के केस में टेंस रहेगा सेम टू सेम। तो सेड वाले केस में आर का वर कैसे बना दिया मैम आपने? इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होते हैं, वॉज वर इनके सेकंड फॉर्म होते हैं। तो आर को अगर सेकंड फॉर्म में बनाना है तो वर तो आएगा ही।